हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में पार्ट 3 एचएससी क्लास 12 CS1 C++ प्रोग्रामिंग में आपका अगेन वेलकम है। और जैसा मैंने बोला था पार्ट 3 में मैं 5 बेसिक प्रोग्राम्स लेकर आने वाला हूं। और अभी पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने थोड़ा सा C++ को ओपन करना, मतलब टर्बो C++ जो प्रैक्टिकल हमें करना था वो आपने सीखा। एंड हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू इंस्टॉल C++ टर्बो C++ वो भी हमने पार्ट सेकंड में देख लिया। पार्ट 3 में अब जो आपने डाउनलोड किया है साइड बाय साइड आप प्रैक्टिकल कीजिए। यहाँ पर 5 प्रोग्राम्स क्या रहने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, रोल नंबर हमें एंटर करना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट टोटल इन परसेंटेज। उसके बाद डिस्टेंस इन मीटर एंड कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर इन किलोमीटर, ये वाला प्रोग्राम रहेगा। और एक थोड़ा सा हिंट दिया है, सपोज जैसे नहीं पता, वैसे तो ये सबको पता रहता है। एंड क्वेश्चन 3 में इनपुट लेंथ एंड वेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी प्रोग्राम अभी स्लोली हम करने वाले हैं। एंड इनपुट 2 नंबर्स इन ए एंड बी एंड स्वैप दीज 2 नंबर्स, स्वैप का मतलब इंटरचेंज करना। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय, एंड ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसमें TADA HRA निकालना है, उसके बाद टोटल सैलरी निकालना है, इनकम टैक्स, प्रॉफिट, नेट सैलरी ये नहीं निकालना है। ओके, वो क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे ये 5 प्रोग्राम्स को करने वाले हैं। चलो टर्बो सी ओपन करते हैं और ये 5 प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या ओपन होने देते हैं और इसे ओपन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन Q1 रिपोर्ट। यहाँ पर क्वेश्चन अगर F5 से इसे फुल स्क्रीन जैसा मैंने लेक्चर 1 में बताया था, यहाँ पर मैं इस टाइप से ये सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट एंड कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज। ओके, इसे फिर एंटर कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमें क्या करना है, इस टाइप से ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नेम उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो नेम वाला मैं फंडा अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक वाला कर रहे हैं, वो बाद में हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने केवल लिया है, देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें लिखना ही होता है, हैज़ इंक्लूड iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, void main। ओके, इस टाइप से। देन यहाँ पर फिर हम सबसे पहले रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स के लिए M1 M2 M3 M4 एंड टोटल एंड परसेंटेज। देखो हमेशा याद रखिए 2 टाइप के वेरिएबल होंगे। ये अगर आप नोटिस करोगे, रोल नंबर जो वेरिएबल है M1 M2 M3 M4, ये जो टाइप हैं, ये जो 5 वेरिएबल्स हैं, इनमें हमारा इनपुट जाएगा एंड टोटल परसेंटेज में हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। मतलब ये रिजल्ट वेरिएबल हैं। थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ, दे आर रिजल्ट वेरिएबल और ये इनपुट वेरिएबल। CLR SCR, अब देखो CLR SCR आप इस लाइन से पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थोड़ा सा यहाँ पर ये स्पेस देकर चलिए। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि ये मेन के अंदर है। ओके, तो CLR SCR फंक्शन क्या करेगा, आज मैं इसका भी मीनिंग बता दूंगा। राइट, CLR SCR, क्योंकि लास्ट टाइम शायद नहीं बताया था। फिर मैसेज आएगा एंटर रोल नंबर। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वो केवल नॉर्मल वेरिएबल लेकर कैलकुलेशंस बता दिए थे। अब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सीन के थ्रू आपका जो डेटा है वो इनपुट होगा। आपको डायरेक्टली वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीन के थ्रू वैल्यू यहाँ पर इनपुट ले सकते हो। फिर अगेन एक मैसेज आएगा एंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, और उसके बाद सीन स्टेटमेंट से आप यहाँ पर नंबर ले सकते हो। तो जो पहला प्रोग्राम है उसे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि रिमेनिंग 4 प्रोग्राम्स जल्दी हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम लगेगा तो सभी प्रोग्राम में लगेगा। इसे थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम उसे बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम जल्दी से हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल इज इक्वल टू डबल कोट्स एंड यहाँ पर भी डबल कोट्स आ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको जो समझना है ये वाला पार्ट समझना है। इससे तो नॉर्मल मैसेज आ जाएगा सी आउट, जो कि हमने सीखा था, इससे हमारा इनपुट होगा। सीन स्टेटमेंट हैव्स टू इनपुट द डेटा, और यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन साइन लगाया है वो याद रखना है, और यहाँ पर लेस देन साइन लगाया है वो याद रखना है। प्रिंटिंग में डबल लेस देन साइन होता है, जिसका जो नाम है जो मैंने बताया था, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन। तो जो फील हो, देखो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है मीन्स आउटपुट आ रहा है, तो एक्सट्रैक्शन लग रहा है तो ये इंसर्शन है, और यहाँ पर इंसर्शन लग रहा है तो ये एक्सट्रैक्शन है।
ओके, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये बस उल्टा कर दो, इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये हमें क्या फील हो रहा है, एक्सट्रैक्शन, बट ये इंसर्शन है। यहाँ पर हमें इंसर्शन फील हो रहा है ये ऑपरेटर, बट ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर M1 में इनपुट होगा, M2 में इनपुट होगा, M3 में इनपुट होगा, और बीच में गैप करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए आपको ये ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर TOT के अंदर ये ऑल 4 सब्जेक्ट्स को ऐड कर लिया। उसके बाद टोटल इंटू 100 डिवाइड बाई 400, क्योंकि ईच सब्जेक्ट बिलोंग्स टू 100 मार्क्स, तो ग्रांड टोटल हो गया 400 एंड ऑब्टेनिंग टोटल जो है इंटू 100 डिवाइड बाई 400, उससे परसेंटेज निकल कर आ जाता है। और यहाँ पर हमने इसे पहले मैसेज दे दिया, उसके बाद फिर उसे प्रिंट कर लिया, एंड एंडल से हम न्यू लाइन ला सकते हैं। तो एंडल यहाँ पर लगा दिया, एंड यहाँ पर एंडल लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मत दोनों में एक जैसा करने के लिए कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। सबसे पहले कंपाइल करने के लिए Alt F9 आपको प्रेस करना है, तो ये कंपाइल हो जाएगा। क्या प्रेस करना है, Alt F9। उसके बाद Ctrl F9 करोगे तो आपका ये रन हो जाएगा। रोल नंबर हमने 1 एंटर किया, मार्क्स हमने एंटर किया 23, थोड़ा कम डाल दिया, ओके। तो 257 इसका टोटल आया और परसेंटेज आया 64, ओके। अब नॉर्मली क्या है, परसेंटेज जो है हमने इंट में ले रखा है। अब आज मैं आपको थोड़ा सा फ्लोट के बारे में बता देता हूँ कि इंट में पॉइंट की वैल्यू नहीं जाती, फ्लोट में पॉइंट की वैल्यू जाती है। तो अब अगर पॉइंट में आया होगा आंसर, तो यहाँ पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक वैल्यू को पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 100.0 लगा दो, तो क्या होगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अगेन हम एंटर करते हैं रोल नंबर 2, तो देखो 61.5 बना। 246 को ट्राई करना है ना, 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 400 से, 61.5 एकदम परफेक्ट आंसर हमारा आ रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पर हमने सीन नहीं समझा था पहले, ये बस सीन समझना है। अगर सपोज़ मैंने सीन को हटा दिया, यहाँ से हमने सीन को रिमूव कर दिया, तो अब क्या होगा, ये रोल नंबर तो लेगा। यहाँ पर रोल नंबर हमने एंटर किया, लेकिन एंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट आया, लेकिन उसके बाद इनपुट वाला लाइन मैंने हटा दिया, तो इनपुट के लिए उसने होल्ड नहीं किया, सीधा टोटल परसेंटेज निकाल दिया। अब आप सोचोगे टोटल परसेंटेज कैसे आ गया, तो हम ज़बरदस्ती उसमें से, तो उसने क्या किया, M1 M2 M3 में अपनी तरफ से कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली, उसके बेसिस पर प्लस किया, फिर डिवाइड कर दिया, तो ये आपके रिजल्ट आपके सामने है, जिसे हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं, ओके। तो नॉर्मली सीन से हमारा इनपुट होता है। सीन को मैं डीपली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने नहीं बताया, लेक्चर 1 में नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पर सीन आपको क्लियर करना है। सीन इनपुट के लिए हेल्प करता है और सी आउट प्रिंटिंग के लिए हेल्प करता है। सी आउट के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक तो इनपुट से पहले हमें सी आउट देना होता है और एक आउटपुट के टाइम में हमें सी आउट देना होता है। तो ये प्रोग्राम मैंने थोड़ा सा डीपली आपको समझाया। दूसरा, मुझे यहाँ पर CLR SCR का मीनिंग भी समझाना है। अब देखो, मैं जितनी, पहले तो सीन इसे सही कर लेते हैं, सी इन M1 लिखेंगे, M2 M3 M4, ओके। तो जितनी बार मैं रन कर रहा हूँ आपको फ्रेश विंडो दिखाई दे रहा है, राइट। प्रीवियस वाला आउटपुट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैंने CLR SCR मतलब सफाई करना बंद कर दिया, जैसे घर की सफाई नहीं की एक दिन, तो डबल कचड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रीवियस वाला डेटा भी आएगा और न्यू वाला भी आएगा। देखो प्रीवियस वाला आ रहा है, एंटर रोल नंबर, नया वाला आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू एंटर करूँगा तो उसके बेसिस पर नया रिजल्ट आ जाएगा। तो CLR SCR से वो क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन। अब पॉइंट आता है नीचे वाले एक फंक्शन को समझना, गैच। गैच क्या कर रहा था, तो गैच अगर हम बात करें, गैच को अगर मैं देखो डबल स्लैश करते हैं ना, तो उससे वो एग्जीक्यूट नहीं होता, इसे बोलते हैं कमेंट बनाना, ओके। तो अगर किसी लाइन को आपको हाइड करना है, कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, तो आप उसे कमेंट बना दो, वो वर्क नहीं करेगा। अब देखो CLR SCR तो काम करेगा, तो इरेज हो जाएगी स्क्रीन। जैसे ही मैं 4 एंटर करूँगा, वैल्यूज़ एंटर करूँगा, अब देखो लास्ट वैल्यू 89, जैसे ही मैं एंटर करूँगा रिजल्ट आना चाहिए, और पहले वाले क्या हो रहे थे, रिजल्ट मतलब होल्ड हो रहा था वहाँ पर, अभी होल्ड नहीं होगा। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो मैं प्रेस करने वाला हूँ एंटर, होल्ड हुआ नहीं हुआ, रिजल्ट आया है वहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर, तो रिजल्ट तो आता है बट होल्ड नहीं हो पाता है। तो गैच क्या करेगा, उसे होल्ड करेगा। अगर मैं इसको इरेज ना करूँ तो प्रीवियस वाला आउटपुट आएगा। देखो रन करता हूँ मैं यहाँ पर,
देखो, तो 290 एंड 72.5 आया था, बट वो होल्ड नहीं। अभी देखो गैच मैंने क्या किया है, हाँ मतलब एक्टिव कर दिया इसलिए होल्ड हो गया। देखो गैच इज़ एक्टिव, तो गैच जो फंक्शन है GETCH ये होल्ड करता है आउटपुट स्क्रीन को। ओके, जैसे हम इनपुट करते जब आउटपुट आता है, और CLR HCR उसे इरेज करने में हेल्प करता है। तो ये आपने डीपली समझा इसका मीनिंग। अब जो बाकी के जो 4 प्रोग्राम्स रह गए हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रोग्राम को अगर हम ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 5, हाजिर हो कन्वर्ट। तो यहाँ क्वेश्चन 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डिस्टेंस इन मीटर्स एंड कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। एंड यहाँ पर थोड़ा सा हिंट भी दिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स ले लिए। MET में मीटर आ जाएगा, CM में सेंटीमीटर, और KM जो है किलोमीटर हो गया। तो हमने इनपुट केवल मीटर में किया। देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, आप CM और KM में भी इनपुट करोगे अगर आप बिगिनर हो तो, लेकिन अभी मैं ये 12th के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली। तो 12th के लिए स्पेशली ये है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पहले से आता है, बस आप रिवीजन कर रहे हो। 11th के लिए मैं अलग से C++ का एक पूरा एक सिनेरियो कोर्स बनाऊंगा, उसमें बहुत स्लोली जाएंगे, बट 12th में तो अभी हम स्लो नहीं जा सकते। CM इक्वल टू MET इंटू 100 कर दोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो किलोमीटर आ जाएगा। फिर अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पर। तो मीटर सपोज़ मैंने 2000 एंटर किया, तो अब देखिए सेंटीमीटर तो 3329 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका किलोमीटर तो 2 आ रहा है, वो सही है, लेकिन अगर ये सेंटीमीटर सही नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज 100 का मल्टीप्लाई करके तो ये हमारा 2 लाख के समथिंग बन जाना चाहिए, राइट। तो अब क्योंकि इंटीजर का जो रेंज है वो 32,000 तक सपोर्ट करता है, इसलिए आंसर सही नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये एंटर करता हूँ, ये भी बहुत ध्यान रखना है। देखो अभी 2000 आराम से आ गया, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई किया, और किलोमीटर 0 हो गया, क्योंकि एक्चुअली पॉइंट में आना चाहिए, बट मैंने इंटीजर ले रखा है इसलिए 0 आ रहा है। तो अगर आपको पॉइंट में रिजल्ट चाहिए तो यू नीड टू टेक फ्लोट, तो प्रॉपर फ्लोट में आंसर आएगा। बस आपको यहाँ पर 0.0 और साइड बाय साइड लगाते चलना है, अब प्रॉपर आंसर पॉइंट में आएगा। देखो तो 0.02 आ रहा है, और वहाँ पर 2000 आ गया। बस इतना याद रखिए, अगर आपको जैसे 2000 का सही रिजल्ट चाहिए, यू नीड टू टेक लॉन्ग, नहीं फ्लोट में भी अब आ जाना चाहिए। फ्लोट बड़ा नंबर लेता है, इंट में नहीं आ पाता है। बस अभी अगर मैं 2000 एंटर कर देता हूँ, हाँ अभी सही आ रहा है, राइट। तो फ्लोट टेक्स लॉन्ग वैल्यू, है ना। और अगर आप इंट कर रहे हो तो 32,000 तक अगर उसका कैलकुलेशन जा रहा है तो हमेशा आंसर सही जाएगा। 32,000 से ऊपर है तो यू नीड टू टेक लॉन्ग। तो ऐसे ये 3 डेटा टाइप हैं हमारे, लेकिन ज़्यादा इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप बस इंट एंड फ्लोट याद रखिए। क्या याद रखना है? फ्लोट और इंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट में क्यों ले रहा हूँ, फ्लोट में क्यों ले रहा हूँ। साथ में मुझे कमेंट करके बताते चलना कि कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो आपको फिर वो बेसिक वाला पार्ट देखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 रेक्टेंगल, दैट इज़ आल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड वेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। 2 चीज़ें हम इनपुट करेंगे, लेंथ एंड वेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड एरिया एंड पैरामीटर। 2 चीज़ें फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल्स बना दिए। लेंथ एंड वेड्थ बनाया हमने इनपुट के लिए PR, और एरिया बनाया पैरामीटर और एरिया के लिए, है ना। तो लेंथ एंड वेड्थ में हमने डेटा एंटर कर लिया, ओके। एंड यहाँ पर मैसेज भी दे दिया, एंटर लेंथ एंड वेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। आप क्या करो, ये 5 प्रोग्राम्स को नोटबुक में लिखना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मैनिपुलेट करना, साथ में मेरे लेक्चर को भी सुनना, तो समझ में आएगा ये अलग अलग वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है। यहाँ पर हमने लेंथ एंड वेड्थ एंटर किया, उसके बाद हमने बस फार्मूला लगा दिया। यहाँ तक इनपुट का काम खत्म हो गया। और ये कैलकुलेशन है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू वेड्थ एंड पैरामीटर इज इक्वल टू ये। तो ये हमने कैलकुलेशन कर दी, उसके बाद हमने इसे पूरा प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिक है। आप सोचोगे 12th में इतना बेसिक में करवा रहा हूँ, बट एज अ रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। तो 11th में जिन्होंने नहीं किया अच्छे से, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है देन। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये कम से कम 5 प्रोग्राम्स, मतलब डायरेक्टली 12th का जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पार्ट है वहाँ नहीं जाना है। पहले ये 5 प्रोग्राम को जल्दी जल्दी कर लो। वैसे तो 10 प्रोग्राम्स होते हैं, अगर मैं 11th में करवाऊंगा तो 10 प्रोग्राम्स कराऊंगा, तो काफ़ी टाइम जाएगा।
एटलीस्ट 5 प्रोग्राम्स आपको रिवाइज करना है, जिससे कि थोड़ा सा बेसिक आपके माइंड में ऐड हो जाएगा। आता है तो अच्छी बात है। ओके, तो ये रेक्टेंगल का भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ इसे। तो केवल लेंथ एंड वेड्थ एंटर करना है। 2 and 4 5 मैंने एंटर किया तो 2 × 5 10 होता है, 2 + 5 7 × 2 14 होता है। एकदम आंसर सही आ रहा है। ओके, फिर हमने ओपन किया क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टर गलत प्रिंट हो गए, इसको मैं सही कर देता हूँ। चाइनीज़ लैंग्वेज में आ गया है। ओके, तो थोड़ा सा गर्मी हो रही है, कहीं ये मेरा लैपटॉप हैंग होना स्टार्ट ना कर दे। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग ए और बी में जो मैं वैल्यू एंटर करूँगा वो यहाँ पर शो करेगा। ओके, और अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं की तो आफ्टर स्वैपिंग भी सेम वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने जो मेन पार्ट है ना वो तो मैंने लिखा ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर एंडल भी लगाओ। एंडल का मीनिंग पता है, न्यू लाइन में प्रिंट करता है। अगर एंडल नहीं लगाया तो एक ही लाइन में आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, एंडल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने कुछ बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना उसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी वो स्वैप होगा। अगर नहीं किया तो कहाँ से होगा, तो नहीं होगा। तो अभी मैं अगर ऐसे रन कर देता हूँ, जो मैं वैल्यू एंटर करूँगा वही वैल्यू आपकी आएंगी। 12 23 एंटर किया तो बिफोर स्वैपिंग ए = 12, बी = 20, आफ्टर स्वैपिंग ए = 12, बी = 20। कुछ स्वैप हुआ ही नहीं है ना। यहाँ पर भी हैंडल लगा देते हैं। ओके, तो अब ऐसा हम क्या करें जिससे कि वो स्वैप हो जाए। तो स्वैप करने के लिए अगर मैंने a = b कर दिया तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं b और फिर b = a करना है, बट इतना इजी नहीं है ना, क्योंकि b का a का वैल्यू चेंज हो गया है, तो जो चेंजेबल वैल्यू वो b में जाएगा। तो एक तरह से 10 20 अगर मैंने एंटर किया तो 20 20 आ जाएगा, है ना। तो अगर आप नोटिस करोगे, देखो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 10 and 20, तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ए में मुझे 20 चाहिए था, बी में मुझे 10 चाहिए, तो वो प्रॉब्लम है। अब अगर देखा जाए, अगर मैं नोटिस करूँ यहाँ पर कि ए में हमारा 10 मैंने एज्यूम किया, यहाँ पर बी में 20 लिया। अब इस लाइन से अगर आप नोटिस करोगे तो ए में तो 20 हो गया ना, a becomes 20 with the help of this line। अब यहाँ पर अब a का वैल्यू b में जा रहा है, तो a तो 20 हो गया, तो b के अंदर जो 20 था उसके पास 20 आया, डेट्स वाई b 20 हुआ। ये प्रॉब्लम हुई। तो मैं यहाँ a नहीं ले सकता हूँ, मुझे यहाँ ऐसा वेरिएबल चाहिए जो a की ओल्ड वैल्यू आए। तो मैं ओल्ड वैल्यू के लिए यहाँ उसका इरेज होने से पहले अगर मैं a की ओल्ड वैल्यू को कैप्चर कर लूँ c के अंदर, अभी क्या होगा, अगर आप नोटिस करोगे c = हो जाएगा कितना 10, क्योंकि a में अभी भी 10 है, इधर से a का वैल्यू चेंज हुआ ना बाद में, इसीलिए मैं उसे उस लाइन के ऊपर लेके गया। तो लाइन को ऊपर नीचे मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले c = a आएगा, उससे क्या होगा, a का वैल्यू c के अंदर सेव हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद a = b, तो b का वैल्यू a में आया। एंड देन अब मैं a से तो नहीं ले सकता हूँ, बट c से ले सकता हूँ, क्योंकि c के अंदर a का ओल्ड वैल्यू है। अब स्वैपिंग हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये याद रखो, डबल स्लैश करते हैं ना तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो केवल समझने के पर्पज़ से है। तो 10 20 and 20 10 स्वैप हो गया। तो ये थोड़ा डिफरेंट हुआ आपके लिए। अब आ जाते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर, नहीं तो लेंथी वीडियो बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब ये मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसे आपको खुद से थोड़ा सा ट्राई करना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, इसमें हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी एंटर करना है। इसमें राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय एंड कैलकुलेट ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब TA DA HRA, और उन्होंने उसका पूरा परसेंटेज भी दिया है कि कितना कट करना है, और फिर मतलब पूरा फार्मूला टाइप दिया है। तो यहाँ पर हमने फ्लोट लिया, BS लिया बेसिक सैलरी इनपुट करने के लिए,
देखो इनपुट करने के लिए केवल एक ही वेरिएबल है BS, बाकी में TA DA HRA और टोटल सैलरी ये निकल कर आएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो ITPF है इसे हम रिमूव कर देते हैं, केवल टोटल परसेंटेज निकालना है, केवल टोटल सैलरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंटर बेसिक सैलरी आया, फिर BS हमने इनपुट किया, उसके बाद BS इंटू 35 डिवाइड बाई 100। जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो यही सिनेरियो होता है कि जो जिसमें वैल्यू हमने इनपुट की है वो परसेंटेज डिवाइड बाई 100, तो TA के अंदर 35% निकल कर आ जाएगा, DA के अंदर 30% आ जाएगा और HRA के अंदर 25% निकल कर आ जाएगा। फिर BS TA DA HRA सबको प्लस कर देंगे, टोटल सैलरी आएगा, फिर यहाँ पर ये सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो रन करके देख लेते हैं। बेसिक सैलरी सपोज मैंने एंटर किया 30,000। ओके, तो 30,000 का आपको मिलेगा 57,000 आफ्टर गेटिंग TA DA HRA। तब अगर आपने नोटिस भी किया होगा, काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो बोलते हैं कि मेरी सैलरी 30,000 है लेकिन उनको 50,000 मिलता है, 55,000 मिलता है। तो वो यही है, उनके ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, उनको DNS अलाउंस मिल जाता है, HRA हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है, जिसके बेसिस पर सैलरी उनका थोड़ा सा उसे ज़्यादा आता है। राइट, तो ये बेसिक 5 प्रोग्राम्स हो गए टर्बो सी पर। लेकिन टर्बो सी पर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ब्राउज़र पर एप्लीकेशंस को सॉल्व करना बताऊंगा। लेकिन एट द एंड आपको टर्बो सी ++ से ही प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में टर्बो C++ पर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्राउज़र से भी अलाउ कर देते हैं, तो ब्राउज़र से भी हम सीखेंगे, जिससे कि आप मोबाइल से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इतना मतलब इस ऐप को हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए तो ब्राउज़र वाला भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ब्राउज़र से किस टाइप से ये 5 प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे। 2-3 प्रोग्राम्स लेंगे, पूरा 5 प्रोग्राम्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 सिनेरियोज़ रहेंगे, 2 एप्लीकेशंस रहेंगी, टर्बो C++ और ब्राउज़र ऑनलाइन कंपाइलर, दैट इज मीन्स ऑनलाइन कंपाइलर। तो ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू भी हम एग्जीक्यूट करना देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है, अंदर का पार्ट कुछ भी चेंज नहीं होता, जो मेन पार्ट है वो चेंज नहीं होता। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैसा लगा उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।